ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं विजय की तिलकधारी आत्मा हूँ। विजय का लिंक किससे है? सबको जवाब एक्यूरेट आता। ठीक सुनाया। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है। तो आज विजय के तिलक के संबंध में बाबा ने निश्चय पर बहुत सुंदर समझाया है। बाबा ने आज कहा कि जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी भी ऐसे और वैसे के चक्कर में नहीं जाते। अब ये दो शब्दों में लंबी कहानियां हैं, ऐसे वैसे। उसके आगे ऐड भी कर सकते हो, क्यों, क्या, कैसे, है ना। उलझने वाली बातें, प्रश्नों वाली बातें, क्योंकि निश्चय है ना, निश्चय में उलझाव नहीं होता है। तो निश्चय बुद्धि, निश्चय भी हम जानते हैं, समझाया हुआ बाबा ने बहुत बार। पहला निश्चय है बाबा। बाबा आया है, न सिर्फ आया है लेकिन भगवान के सब कर्तव्यों, गुण, शक्तियों और बाबा के हमारे लिए अवेलेबिलिटी, हमारे लिए जो बाबा साथी बनते हैं, उस पर अनुभूतियों सहित ये टोटल निश्चय है बाबा पर। बाबा क्या है, क्या हस्ती है, क्या कर सकता है, उस पर पूरा निश्चय। स्वयं पर निश्चय, भाग्य पर कि भाग्य मेरे फेवर में है। ड्रामा पर निश्चय, ड्रामा कल्याणकारी है। और ड्रामा में जो सर्व है, चाहे संबंध के रूप में, चाहे सहयोगियों के रूप में, संपर्क वालों के सर्व मनुष्य आत्माएं, उन पर निश्चय कि ये भी सुखदाई हैं। ये निश्चय की डेप्थ है। पर बाबा आज उसके साइंस बता रहे हैं कि जिनके अंदर ऐसे निश्चय की पकड़ ठीक है, जो बाबा ने स्मृतियाँ दिलाई हुई है, उसको ऐसा विश्वास से पकड़ा हुआ है जैसे कोई जिंदा चीज सामने होती है तो विश्वास से वो साथ होती है ना। सबके मम्मी पापा, विश्वास डोलता थोड़ा ही है, सामने है, चेतन है, व्यवहार है, सब कुछ है। ऐसा निश्चय चैतन्य रूप का लिविंग बिलीफ। एक होता है फिलोसॉफिकल बिलीफ, शब्दों में तो सारा संसार कह रहा है भगवान सुख का सागर, दुख हरता, भाषा है वो तो त्वमेव माताश्च पिता, सारे गा रहे हैं, वो शब्द मात्र है, फिलॉसफी है। उसके अंदर लाइफ, जीवंत, बहुत लो परसेंटेज में होता है। और जितना इसकी परसेंटेज हाई होती है, लिविंग फीलिंग, बाबा ऐसा मेरे साथ है जैसे जिंदा व्यक्ति, ऐसे आमने सामने ऐसा फील होता है जब याद भी करते हैं। तो ये निश्चय, तो जो ऐसे निश्चय वाले बच्चे होंगे, बाबा ने कहा, कभी ऐसे और वैसे के उलझाव में नहीं जाएंगे। ऐसे वैसे, क्या, क्यों, कब, कैसे, क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों, ऐसे क्यों।
यानी क्वेश्चन मार्क वाली कहानियों में, जिसमें पजल हो जाए, ऐसे में कभी नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा अन्य आत्माओं को भी उनके मस्तक पर निश्चय की अटूट रेखा दिखाई देगी कि ये वाले निश्चय उनके टूटते नहीं है। स्वयं, बाप, ड्रामा और संपर्क, सब कोई निश्चय उनका टूटता नहीं है। अन्य आत्माएं भी महसूस करेंगी। यहाँ तक बाबा ने कहा उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में भी टूटेगी नहीं। बीच बीच माना आई बातें, डाउट में आ गए, फिर बातें गई तो डाउट ठीक हो गया। हाँ हाँ भाई, हम ऐसे ही समझ रहे थे, बाबा तो साथ है। नहीं नहीं, हम फलाने को ऐसे ही गलत समझ रहे थे, वो तो ठीक है। यह टूट फुट हो रही है, रोज़ रोज़ तोड़ रहे हैं, रोज़ जोड़ रहे हैं। स्वयं पर निश्चय कभी कभी मेरे से तो नहीं होता, नहीं नहीं हम तो कर सकते हैं, टूट फुट। तो ऐसे बच्चों की जो निश्चय बुद्धि है, बाबा ने कहा निश्चय की रेखा कभी भी टूटेगी नहीं। उनके विजय, उनके मस्तक पर विजय की स्मृति का अविनाशी तिलक लगा रहेगा। सिर्फ विजय का नहीं बोला बाबा ने, उनके मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहेगा। अगर ऐसा बोले ना तो लगेगा बाबा ने लगाया, किस्मत ने लगाया। नहीं, विजय की स्मृति माना स्वयं का पुरुषार्थ है। स्मृतियों का तिलक यानी स्मृतियाँ जो सत्य बाबा ने बातें बताई हैं, कर्म की, गुह्य गति की, ड्रामा कल्याणकारी, सब कुछ कर्म का हिसाब किताब चुकता होना, स्मृतियाँ जागृत रहेंगी राइट वे में, मिस नहीं होंगी। तिलक माना टिक गया, या लगा ही पड़ा, गिरता नहीं, मिटता नहीं, धुंधला नहीं। तो इसको टीका बोलते हैं। टीका माना टिकना, ठहर गई हैं उनकी स्मृतियाँ। जैसे ये मेरी मम्मी, बच्चे को एक बार बता दो, सारी उम्र ठहरी हुई है स्मृति, हिलती थोड़ी है। ऐसी वाली स्मृतियाँ, ये मेरा घर, मेरी शॉल भी अगर बोल दो तो, इतनी सी चीज़ भी स्मृति हिलती नहीं, टिक जाती है स्थूल में। जैसे सूक्ष्म में स्मृतियाँ टिकी। बाबा ने कहा ये निश्चय बुद्धि बच्चों के मस्तक पर विजय की स्मृतियों का तिलक लगा ही रहेगा। ऐसे बच्चे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। जन्मते ही माना जब से बाबा को पहचाना, बाबा समझ में आ गया, तो बाबा का घर मेरा घर, जिम्मेवारी भी समझ में आ गई कि हम जिम्मेवार हैं इसके। जैसे भ्राता जी हमेशा बहुत बढ़िया एक बात बताते थे, कहते नया नया ज्ञान में चला और रोज़ क्लास में, मुरली क्लास में, योग में भी पहले घंटा योग, फिर मुरली, फिर बाद में योग एक्यूरेट करने लगा। कहते मनोहर दादी थे वहाँ। एक दिन दादी ने रोका, अच्छा भाई तुम्हारे बाबा से कितने संबंध है? फटफट बता दिया, बाप, टीचर, सतगुरु। कहते नहीं। तुमने कितने जोड़े हैं? कहते तीनों। कहते नहीं जोड़े, तुमने सिर्फ टीचर बनाया। कहते क्यों, बाप है मेरा। कहते नहीं, टीचर से सुबह पढ़ के चले जाते हो। तो योग भी करता हूँ। कहते सतगुरु बनाया, बाप नहीं बनाया। कहते कैसे? कहते बाप बनाया होता तो दिन में पूछने आता कोई सेवा है, इस घर में कुछ चाहिए, मेरा घर है, आके संभाल करता, पौधे ठीक है, सामान ठीक है, बहनें ठीक है, मेरा घर है, यज्ञ मेरा है, मैं जिम्मेवार हूँ। तो जो महान विभूतियाँ हैं, ठीक बाबा को समझा है निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि माना जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी का ताज। यह मेरा यज्ञ है, मेरा परिवार है। यहाँ कुछ ऊंच नीच हो भी गया, कोई के संस्कार की खटपट, कोई बात में कुछ गड़बड़, ऐसे संभालेंगे, मेरा घर है, मेरा घर है। नहीं तो कहेंगे यहाँ ऐसे होता, हमने देखा फलाना सेवा करता भी गुस्सा कर रहा, अच्छा सेंटर पर भी ऐसे होता है, इससे तो हमारे वो मंदिर ही ठीक। ये है निश्चय का, क्या बोलेंगे, ठन ठन गोपाल। खाली डब्बा निश्चय नहीं है, मत्था टेकू ब्राह्मण।
बस वो ब्राह्मण आधा खाने वाले या थोड़ा पढ़ पुढ़ के चले गए। जिम्मेवार, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा यज्ञ। जैसे मेरा घर होता है, मेरे घर के 4 बंदे लड़े भिड़े जो मर्जी करे, मेरे भाई बहन है, मेरे मम्मी पापा, मेरा थोड़ी छूटता है। तो ये मेरा यज्ञ है, जिम्मेवार होंगे ऐसे बच्चे। फिर बाबा ने कहा ऐसे बच्चे खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताएंगे, जीवन बिताएंगे। फिर वो बैठ के जब योग में बैठे तब झूले, फिर झूला ही टूट जाए, आई ये क्या हुआ, फलाना ऐसा, ये क्या हुआ, मेरे को बीमारी आ गई, ये क्या हुआ, धन ऊपर नीचे हो, नहीं, कुछ हो, खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताएंगे। निश्चय की निशानियां सब लिस्ट नोट कर लो। और बाबा ने बहुत बढ़िया बात कही, सदा ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। कोई भी बातें आए उनको ज्ञान से रिप्लेस करेंगे, चिंतन ज्ञान वाला चलाएंगे। बातों में भी आपके भाई ने आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली, ओए, चिंतन ज्ञान वाला, हाय हाय ऐसा निकला, समझा ही नहीं था, अज्ञान। अच्छा कोई हिसाब किताब होगा, कोई बात नहीं, चुकटू हो जाएगा, उसके हिस्से का होगा तो उसको मिलेगा, मेरे हिस्से का होगा तो मुझे मिलेगा, कोई हर्जा नहीं है, ड्रामा कल्याणकारी। यह है ज्ञानमय रेस्पॉन्स। ज्ञान रत्नों से खेलते रहेंगे। शरीर को आई बीमारी, आई क्या हो गया, मुझे ही होना था, नहीं, नाशवान पुराना शरीर है, हिसाब और किताब है, आता और जाता रहेगा, पुराने शरीर है, कुछ तो होना है, छोड़ना ही। शांत हो। बाबा ने कहा ये है सर्वश्रेष्ठ भाग्य। निश्चय माना भाग्य, निश्चय माना विजय, ये है विजय। बाबा ने सीन सारा बता दिया। आज दिन भर दोहराते रहेंगे, ये एक्सप्लेनेशंस दोबारा सुनेंगे और कमिटेड होंगे कि विजय का तिलक मिटने नहीं देना। जो स्मृतियों से लगता है, जो निश्चय के अटूट रखने से लगता है, जो विजय का तिलक हमको ज्ञान रत्नों से खेलने से लगता है, ये विजय का तिलक खुशियाँ मेंटेन करने से लगा रहता है। खुशी हिलाई तिलक गिर जाएगा। तिलक अभी लगेगा तो भविष्य में राजा बनेंगे। इसलिए राज तिलक हमको स्वयं को स्वयं ही देना है, निश्चय के अटूट स्मृतियों से। निश्चय अटूट रहे, ऐसे वैसे में कब न जाए, मैं विजयी हूँ, कुछ हो जाए खुशी न जाए। तो कौन हूँ आज मैं? विजय की तिलकधारी आत्मा। कैसे बनती हूँ तिलकधारी? सब बोलो अपना अपना, जो जो पॉइंट बुद्धि में आता है सब बोलना शुरू करो। सब भी बोलो, सब भी मुख चले सबका, मुख चलाओ। कोई कोई नहीं बोल रहा, A to Z सबको बोलना। ओम बोलो, रूपाली बोलो, महेंद्र भाई